हेलो मेरे प्रिय आत्मन, स्वागत है आपका इस अद्भुत यात्रा में। आज हम उस रहस्य को जानेंगे जिसे समझते ही आपका जीवन बदल सकता है। लोग भीड़ में सुरक्षित महसूस करते हैं, लेकिन जो राजा बनते हैं वे अकेले चलने का साहस रखते हैं। मेरे प्रिय आत्मन, अकेलापन और एकांत में बहुत अंतर है। अकेलापन दुख देता है, एकांत शक्ति देता है। तुम्हें बचपन से सिखाया गया, भीड़ में रहो, सबके जैसा बनो, अलग मत दिखो। लेकिन अस्तित्व ने तुम्हें भीड़ बनने के लिए नहीं भेजा। अस्तित्व ने तुम्हें अद्वितीय बनाया है। जो व्यक्ति अकेले खड़ा होना सीख लेता है वही आगे बढ़ता है। देखो, बीज जब धरती में डाला जाता है वह अकेला होता है, कोई उसके साथ नहीं होता। अंधेरा होता है, मिट्टी होती है, दबाव होता है, लेकिन वही बीज एक दिन वृक्ष बनता है। भीड़ तुम्हें औसत बनाती है। जब तुम अकेले बैठते हो तभी तुम्हें अपनी असली आवाज़ सुनाई देती है। भीड़ में तुम्हारी आवाज़ खो जाती है। ध्यान का पहला कदम है अपने साथ बैठना। कुछ मत करो, सिर्फ बैठो। तुम डरोगे क्योंकि तुम्हें खुद से मिलना पड़ेगा, और तुमने कभी खुद को जाना ही नहीं। जो व्यक्ति अपने भीतर उतर जाता है वही बाहर की दुनिया में ऊंचा उठता है। याद रखो, भीड़ तालियां देती है, लेकिन इतिहास अकेले लोगों के नाम याद रखता है। बुद्ध अकेले चले, महावीर अकेले चले, और जो भी जागा वो पहले अकेला हुआ। अकेले रहना कमजोरी नहीं है, ये आत्मबल का जन्म है। आज से दिन में कम से कम 10 मिनट अपने साथ बैठो। कोई मोबाइल नहीं, कोई बात नहीं, कोई किताब नहीं, सिर्फ तुम और तुम्हारी सांस। जब तुम अपने साथ सहज हो जाओगे तब दुनिया तुम्हें हिला नहीं पाएगी। अकेले रहो ताकि तुम भीड़ से ऊपर उठ सको। यही पहला कदम है आगे बढ़ने का। हेलो मेरे प्रिय आत्मन, पिछले चरण में हमने एकांत की शक्ति को समझा। आज हम उस दीवार को गिराएंगे जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोकती है। वो दीवार है डर। मेरे प्रिय आत्मन, डर वास्तविक नहीं होता। डर हमेशा भविष्य में रहता है। अभी इस क्षण देखो, क्या कोई डर है? नहीं, डर कल्पना है, मन की रचना है। तुम असफल होने से डरते हो, तुम अस्वीकार किए जाने से डरते हो, तुम अकेले छूट जाने से डरते हो। लेकिन ध्यान से देखो, जिस चीज़ से तुम डरते हो वो अभी यहाँ है ही नहीं। डर तुम्हें छोटा रखता है, डर तुम्हें भीड़ में छिपाए रखता है। जो व्यक्ति आगे बढ़ना चाहता है उसे डर को समझना होगा। डर से लड़ना मत, उसे देखो, आंखें बंद करो और अपने सबसे बड़े डर को सामने लाओ। भागो मत, देखो, तुम पाओगे डर धुएं की तरह है, जितना ही गायब हो जाएगा। साहस डर की अनुपस्थिति नहीं है, साहस है डर के बावजूद कदम उठाना। जब बच्चा चलना सीखता है वह गिरता है, लेकिन वह गिरने से डरकर बैठ नहीं जाता। तुम भी जीवन में कई बार गिरे हो, फिर भी उठे हो। तो फिर किस बात का डर? डर समाज ने तुम्हारे भीतर डाला है। डर ने तुम्हें भीड़ का हिस्सा बनाया है, लेकिन जो जागता है वो डर से मुक्त हो जाता है। आज से एक प्रयोग करो। हर दिन एक छोटा सा काम ऐसा करो जिससे तुम्हें थोड़ा डर लगता है। धीरे धीरे तुम देखोगे डर सिकुड़ रहा है और तुम बढ़ रहे हो। डर अंधकार है, सजगता प्रकाश है। जैसे ही तुम जागते हो डर गायब हो जाता है। अकेले चलने के लिए डर से मुक्त होना आवश्यक है, क्योंकि जो डरता है वह रुक जाता है, और जो रुक गया वह आगे कैसे बढ़ेगा। मेरे प्रिय आत्मन, आज निर्णय लो। डर को देखोगे, समझोगे और उससे आगे बढ़ जाओगे। यही दूसरा कदम है। हेलो मेरे प्रिय आत्मन, पहले हमने एकांत को समझा, फिर डर को देखा। अब तीसरा कदम है सबसे गहरी क्रांति, स्वयं को जानो। मेरे प्रिय आत्मन, दुनिया में लोग सब कुछ जानना चाहते हैं, धर्म, राजनीति, इतिहास, भविष्य, लेकिन स्वयं को जानने की इच्छा बहुत कम लोगों में होती है। तुम्हें नाम मिला, पहचान मिली, समाज ने तुम्हें बताया तुम कौन हो,
लेकिन क्या तुमने कभी खुद से पूछा, मैं वास्तव में कौन हूँ? तुम शरीर नहीं हो, क्योंकि शरीर हर दिन बदल रहा है। बचपन गया, युवावस्था आई, फिर वृद्धावस्था आएगी। तुम मन भी नहीं हो, क्योंकि मन हर क्षण बदलता है, कभी खुशी, कभी दुख, कभी क्रोध, कभी प्रेम। तो फिर तुम कौन हो? जो इन सबको देख रहा है वही तुम हो। जब क्रोध आता है कोई उसे देख रहा है, जब दुख आता है कोई उसे देख रहा है, वह देखने वाला वही तुम्हारा असली स्वरूप है। लेकिन तुम देखने वाले को भूल गए हो, तुम दृश्य में उलझ गए हो। ध्यान का अर्थ है दृश्य से हटकर दृष्टा में लौट आना। कुछ क्षण के लिए बैठो और अपने विचारों को आते जाते देखो, मत रोको, मत बदलो, सिर्फ देखो। धीरे धीरे तुम्हें एहसास होगा तुम भावनाएं नहीं हो, तुम भावनाएं नहीं हो, तुम अनुभव करने वाले हो। यही आत्मज्ञान की शुरुआत है। जो स्वयं को जान लेता है उसे किसी प्रमाण की जरूरत नहीं रहती। भीड़ पहचान देती है, लेकिन आत्मज्ञान अस्तित्व देता है। जब तुम खुद को जान लोगे तब तुम्हें दूसरों की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं रहेगी। तुम्हारी चाल बदल जाएगी, तुम्हारी आंखों में स्थिरता आ जाएगी, तुम्हारी वाणी में मौन उतर आएगा। स्वयं को जानना ही सबसे बड़ा साहस है, क्योंकि वहाँ तुम्हें किसी सहारे की जरूरत नहीं होती। मेरे प्रिय आत्मन, आज से हर दिन कुछ समय अपने भीतर उतरने का अभ्यास करो। दुनिया को जानने से पहले स्वयं को जानो, क्योंकि जिसने स्वयं को जान लिया उसने सब जान लिया। यही तीसरा कदम है। हेलो मेरे प्रिय आत्मन, तुमने एकांत को जाना, डर को देखा, स्वयं की झलक पाई। अब चौथा कदम है मन को समझना। मेरे प्रिय आत्मन, मन एक अद्भुत यंत्र है, लेकिन तुम उसके मालिक नहीं हो, तुम उसके दास बन गए हो। सुबह उठते ही मन शुरू हो जाता है। विचारों की भीड़, योजनाएं, चिंताएं, तुलना। मन कभी शांत नहीं रहता। तुम सोचते हो, तुम सोच रहे हो, लेकिन सच्चाई ये है विचार स्वयं चल रहे हैं। क्या तुमने कभी निर्णय लिया है कि आज 10 मिनट कुछ नहीं सोचोगे? कोशिश करो, तुम पाओगे मन तुम्हारी नहीं सुनता। जिसे तुम नियंत्रित नहीं कर सकते उसके साथ पहचान बना लेना ही दुख है। मन एक सेवक है, उसे काम के समय उपयोग करो, बाकी समय उसे विश्राम दो। लेकिन तुमने उसे 24 घंटे काम पर लगा रखा है। मन अतीत में जाता है पछतावा, भविष्य में जाता है चिंता, वर्तमान में रहना उसे आता ही नहीं, और जीवन केवल वर्तमान में है। जो व्यक्ति मन को समझ लेता है वह मन से ऊपर उठ जाता है। समझो, विचार बादल है, तुम आकाश हो। बादल आते हैं जाते हैं, आकाश स्थिर रहता है। मन को रोकना नहीं है, मन को देखना है। जब तुम साक्षी बनते हो मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। मन से लड़ाई मत करो, उसे मित्र बनाओ। काम हो, मन का उपयोग करो, काम समाप्त मौन में लौट आओ। यही संतुलन है। जिस दिन मन तुम्हारा दास बन जाएगा उसी दिन जीवन में स्पष्टता आ जाएगी, निर्णय आसान हो जाएंगे, चिंता कम हो जाएगी और ऊर्जा बढ़ जाएगी। मेरे प्रिय आत्मन, मन को समझो, क्योंकि वही तुम्हें गिरा सकता है और वही तुम्हें ऊंचा उठा सकता है। तुम आकाश हो, मन केवल बादल है। यही चौथा कदम है। हेलो मेरे प्रिय आत्मन, अब तक तुमने एकांत को स्वीकारा, डर को देखा, स्वयं की झलक पाई, मन को समझना शुरू किया। अब पांचवा कदम है सबसे महत्वपूर्ण सूत्र, साक्षी भाव। मेरे प्रिय आत्मन, जीवन में जो कुछ भी घट रहा है वह तुम्हारे सामने घट रहा है। तुम घटना नहीं हो, तुम दर्शक हो, लेकिन तुमने स्वयं को घटना मान लिया है। क्रोध आता है, तुम कहते हो मैं क्रोधित हूँ। दुख आता है, तुम कहते हो मैं दुखी हूँ। सोचो, क्या क्रोध स्थायी है? क्या दुख हमेशा रहता है? नहीं, जो बदलता है वही तुम हो। साक्षी भाव का अर्थ है
हर स्थिति में देखने वाला बने रहना। जब कोई तुम्हारी निंदा करे अंदर देखो, शब्दों को आते जाते देखो। जब कोई तुम्हारी प्रशंसा करे अंदर देखो, अहंकार को उठते हुए देखो। ना निंदा में डूबो, ना प्रशंसा में बहो, सिर्फ देखो। साक्षी भाव आग की तरह है, वह हर अशुद्धि को जला देता है। तुम्हें बदलने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हें केवल जागने की आवश्यकता है। जागते ही परिवर्तन स्वयं हो जाता है। जब तुम साक्षी बनते हो, तुम प्रतिक्रियाओं से मुक्त हो जाते हो। तुम प्रतिक्रिया नहीं करते, तुम उत्तर देते हो। प्रतिक्रिया अचेतन है, उत्तर सजगता है। साक्षी भाव तुम्हें स्वतंत्र बनाता है। भीड़ प्रतिक्रिया करती है, जागृत व्यक्ति उत्तर देता है। धीरे धीरे तुम देखोगे विचारों की पकड़ ढीली हो रही है, भावनाओं की तीव्रता कम हो रही है, भीतर एक स्थिरता जन्म ले रही है। वही स्थिरता ध्यान है। मेरे प्रिय आत्मन, आज से एक अभ्यास करो। दिन में कई बार स्वयं से पूछो, अभी मैं क्या देख रहा हूँ? बस इतना ही पर्याप्त है। जैसे जैसे साक्षी गहरा होगा, तुम्हारा जीवन हल्का होता जाएगा। तुम भीतर से स्वतंत्र हो जाओगे। यही 5वां कदम है। हेलो मेरे प्रिय आत्मन, अब तक तुम साक्षी की झलक पा चुके हो। अब 6ठा कदम है उस पर्दे को हटाना जो तुम्हें सत्य से दूर रखता है। वह पर्दा है अहंकार। मेरे प्रिय आत्मन, अहंकार कोई वस्तु नहीं है, यह एक भ्रम है, एक कहानी है जो तुमने अपने बारे में बना ली है। मैं कौन हूँ? इस प्रश्न का जो उत्तर तुम देते हो, नाम, पद, धन, पहचान, वही अहंकार है। अहंकार तुलना पर जीता है। वह कहता है मैं उससे बेहतर हूँ या मैं उससे कम हूँ। ध्यान से देखो, दोनों ही अहंकार है। श्रेष्ठता भी अहंकार है, हीनता भी अहंकार। हमेशा विशेष बनना चाहता है, भीड़ से अलग दिखना चाहता है। लेकिन सत्य यह है, अस्तित्व में सब अद्वितीय है, किसी तुलना की आवश्यकता ही नहीं। जब कोई तुम्हारी प्रशंसा करता है, अहंकार फूल जाता है। जब कोई आलोचना करता है, अहंकार घायल हो जाता है और तुम सोचते हो तुम्हें चोट लगी है। नहीं, चोट अहंकार को लगी है। साक्षी बनकर देखो अहंकार कैसे प्रतिक्रिया करता है। उसे दबाओ मत, उसे मारो मत, सिर्फ पहचानो। जैसे ही पहचान होगी, अहंकार की पकड़ ढीली पड़ जाएगी। अहंकार एक छाया है, जागरूकता का प्रकाश पड़ते ही वह मिटने लगता है। और जब अहंकार मिटता है, विनम्रता जन्म लेती है। सच्ची विनम्रता बनावटी नहीं होती, वह स्वाभाविक होती है। जैसे वृक्ष फल से झुक जाता है, वैसे ही ज्ञानी व्यक्ति सहज हो जाता है। अहंकार बोझ है, विनम्रता स्वतंत्रता है। मेरे प्रिय आत्मन, आज से हर प्रतिक्रिया को देखो। जहाँ भी मैं बहुत जोर से बोल रहा हो, समझ लेना अहंकार सक्रिय है। बस देखो, धीरे धीरे मैं शांत होने लगेगा। और जहाँ मैं शांत होता है, वही सत्य प्रकट होता है। यही 6ठा कदम है। हेलो मेरे प्रिय आत्मन, अब तक तुम साक्षी की झलक पा चुके हो। अब 6ठा कदम है उस पर्दे को हटाना जो तुम्हें सत्य से दूर रखता है। वह पर्दा है अहंकार। मेरे प्रिय आत्मन, अहंकार कोई वस्तु नहीं है, यह एक भ्रम है, एक कहानी है जो तुमने अपने बारे में बना ली है। मैं कौन हूँ? इस प्रश्न का जो उत्तर तुम देते हो, नाम, पद, धन, पहचान, वही अहंकार है। अहंकार तुलना पर जीता है। वह कहता है मैं उससे बेहतर हूँ या मैं उससे कम हूँ। ध्यान से देखो, दोनों ही अहंकार है। श्रेष्ठता भी अहंकार है, हीनता भी अहंकार। हमेशा विशेष बनना चाहता है, भीड़ से अलग दिखना चाहता है। लेकिन सत्य यह है, अस्तित्व में सब अद्वितीय है, किसी तुलना की आवश्यकता ही नहीं। जब कोई तुम्हारी प्रशंसा करता है,
अहंकार फूल जाता है जब कोई आलोचना करता है, अहंकार घायल हो जाता है और तुम सोचते हो तुम्हें चोट लगी है, नहीं चोट अहंकार को लगी है। साक्षी बनकर देखो अहंकार कैसे प्रतिक्रिया करता है। उसे दबाओ मत, उसे मारो मत, सिर्फ पहचानो। जैसे ही पहचान होगी अहंकार की पकड़ ढीली पड़ जाएगी। अहंकार एक छाया है, जागरूकता का प्रकाश पड़ते ही वह मिटने लगता है। और जब अहंकार मिटता है विनम्रता जन्म लेती है। सच्ची विनम्रता बनावटी नहीं होती, वह स्वाभाविक होती है। जैसे वृक्ष फल से झुक जाता है वैसे ही ज्ञानी व्यक्ति सहज हो जाता है। अहंकार बोझ है, विनम्रता स्वतंत्रता है। मेरे प्रिय आत्मन, आज से हर प्रतिक्रिया को देखो। जहाँ भी मैं बहुत जोर से बोल रहा हो, समझ लेना अहंकार सक्रिय है। बस देखो धीरे धीरे मैं शांत होने लगेगा और जहाँ मैं शांत होता है वही सत्य प्रकट होता है। यही छठा कदम है। हेलो मेरे प्रिय आत्मन, अहंकार को पहचानते ही भीतर एक खालीपन सा महसूस होता है। डरो मत, वही खालीपन 7वें कदम का द्वार है। अब हम प्रवेश करते हैं प्रेम में। मेरे प्रिय आत्मन, जिसे तुम प्रेम समझते हो अक्सर वो लगाव होता है। तुम कहते हो मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, लेकिन भीतर छिपा होता है तुम मेरे हो। जहाँ मेरा है वहाँ प्रेम नहीं, स्वामित्व है। सच्चा प्रेम स्वतंत्र करता है, वह बांधता नहीं। प्रेम कोई संबंध नहीं है, प्रेम एक अवस्था है। जब तुम भीतर से पूर्ण होते हो प्रेम अपने आप बहता है। प्रेम मांगता नहीं, देता है। प्रेम शर्त नहीं रखता, स्वीकार करता है। यदि तुम दुखी हो और प्रेम की तलाश कर रहे हो तो तुम किसी पर बोझ डाल रहे हो। पहले स्वयं में आनंद खोजो, फिर प्रेम बांटो। जब दो संपूर्ण व्यक्ति मिलते हैं तो प्रेम उत्सव बन जाता है। जब दो अधूरे व्यक्ति मिलते हैं तो प्रेम संघर्ष बन जाता है। प्रेम का अर्थ है दूसरे को उसकी संपूर्णता में स्वीकार करना, न बदलने की कोशिश, न सुधारने की कोशिश, सिर्फ स्वीकार। और सबसे पहले स्वयं को स्वीकारो। जब तुम स्वयं को प्रेम करते हो तभी तुम दूसरों को सच्चा प्रेम दे सकते हो। प्रेम कमजोरी नहीं है, ये सबसे बड़ी शक्ति है। घृणा विभाजित करती है, प्रेम जोड़ता है। प्रेम में अहंकार पिघल जाता है और जहाँ अहंकार नहीं वहीं ईश्वर की झलक है। मेरे प्रिय आत्मन, आज से प्रेम को भावना नहीं अवस्था बनाओ। जो भी करो प्रेम से करो, बोलो प्रेम से, देखो प्रेम से, जियो प्रेम से। तब जीवन संघर्ष नहीं रहेगा, उत्सव बन जाएगा। यही 7वां कदम है। हेलो मेरे प्रिय आत्मन, अब तक तुमने एकांत को अपनाया, डर को देखा, स्वयं को पहचाना, मन को समझा, साक्षी बने, अहंकार को जाना, प्रेम को छुआ। अब 8वां कदम है, सबसे सरल फिर भी सबसे कठिन, वर्तमान में जीना। मेरे प्रिय आत्मन, जीवन न अतीत में है न भविष्य में, जीवन केवल इस क्षण में है। अतीत स्मृति है, भविष्य कल्पना है और तुम दोनों में भटकते रहते हो। तुम्हारा मन या तो पछताता है या योजना बनाता है, लेकिन जो अभी है उसे तुम खो देते हो। देखो, जब तुम चाय पीते हो क्या सच में चाय पीते हो, या मन कहीं और भटक रहा होता है? जब तुम किसी से बात करते हो क्या सच में सुनते हो या उत्तर सोच रहे होते हो? यही अचेतन जीवन है। वर्तमान में जीना मतलब हर क्षण में पूरी तरह उपस्थित होना। जब चलो सिर्फ चलो, जब खाओ सिर्फ खाओ, जब सुनो सिर्फ सुनो, तब छोटी सी चीज़ भी गहरी हो जाती है। वर्तमान में जीना ही ध्यान है, ये कोई तकनीक नहीं है। ये सजगता है। जब तुम पूरी तरह यहाँ हो तो समय रुक जाता है, मन शांत हो जाता है। वर्तमान में कोई चिंता नहीं होती, क्योंकि चिंता भविष्य की होती है। वर्तमान में कोई पछतावा नहीं होता, क्योंकि पछतावा अतीत का होता है। वर्तमान में केवल शांति है
और यही शांति तुम्हारी असली प्रकृति है। मेरे प्रिय आत्मन, आज से एक प्रयोग करो। दिन में कई बार रुक जाओ, एक गहरी सांस लो और महसूस करो, मैं अभी यहाँ हूँ, बस इतना ही। धीरे धीरे तुम पाओगे जीवन भारी नहीं रहा, वह हल्का हो गया है, क्योंकि तुम समय से बाहर आ गए हो। वर्तमान में जीना ही मुक्ति है। यही 8वां कदम है। हेलो मेरे प्रिय आत्मन, तुम वर्तमान में ठहरना सीख रहे हो। अब 9वां कदम है उस द्वार पर पहुंचना जहां शब्द समाप्त हो जाते हैं, वह है मौन। मेरे प्रिय आत्मन, तुम बोलते बहुत हो, दूसरों से भी और सबसे अधिक अपने भीतर। मन लगातार संवाद करता रहता है, एक अंतहीन शोर, और इसी शोर में सत्य की ध्वनि दब जाती है। मौन का अर्थ केवल चुप रहना नहीं है, मौन का अर्थ है भीतर की आवाज़ों का शांत होना। जब विचार धीमे पड़ते हैं, जब मन की तरंगे स्थिर होती है, वही मौन है। देखो प्रकृति को, आकाश बोलता नहीं फिर भी सब कुछ कह देता है। फूल शोर नहीं करते फिर भी उनकी खुशबू पहुंच जाती है। सत्य को शब्दों की आवश्यकता नहीं, जो जितना जानता है वो उतना कम बोलता है। मौन कमजोरी नहीं है, मौन शक्ति है। जब तुम मौन में बैठते हो तो धीरे धीरे तुम्हारी ऊर्जा बिखरती नहीं, वो केंद्रित होने लगती है। शब्द ऊर्जा को बाहर ले जाते हैं, मौन ऊर्जा को भीतर लाता है। दिन में कुछ समय पूर्ण मौन में बैठो, कोई प्रार्थना नहीं, कोई मंत्र नहीं, सिर्फ शांत उपस्थिति। शुरुआत में बेचैनी होगी, मन शोर मचाएगा, लेकिन धैर्य रखो। जैसे झील की लहरें धीरे धीरे शांत होती है, वैसे ही मन भी शांत होगा। और जब पूर्ण मौन उतरता है तो तुम्हें एहसास होगा तुम कभी भी शोर नहीं थे, तुम सदा से मौन थे। शब्द बाहर है, मौन तुम्हारी प्रकृति है। मेरे प्रिय आत्मन, मौन में उतरना ही अस्तित्व से मिलना है। जहाँ शब्द समाप्त, वहीं सत्य प्रारंभ। यही 9वां कदम है। हेलो मेरे प्रिय आत्मन, मौन के द्वार पर तुम खड़े हो। अब 10वां कदम है उस अग्नि में प्रवेश करना जो अज्ञान को जला देती है, वह है ध्यान। मेरे प्रिय आत्मन, ध्यान कोई क्रिया नहीं है, ध्यान कोई विधि नहीं है, ध्यान तुम्हारी जागरूकता की पराकाष्ठा है। लोग समझते हैं आंखें बंद कर लेना ही ध्यान है। नहीं, ध्यान का अर्थ है पूरी सजगता के साथ जीना। चलते हुए जागो, बोलते हुए जागो, सुनते हुए जागो। जब तुम पूर्ण जागरूक होते हो तो तुम्हारे भीतर एक अग्नि जलती है, वह अग्नि अहंकार को जला देती है, भ्रम को जला देती है, भय को जला देती है, और जो शेष बचता है वही सत्य है। ध्यान प्रयास से शुरू होता है, लेकिन अंत में सहज हो जाता है। शुरू में तुम्हें बैठना होगा, सांस को देखना होगा, विचारों को गुजरते हुए देखना होगा। धीरे धीरे देखना ही पर्याप्त हो जाएगा। ध्यान का अर्थ है केंद्र में लौट आना। बाहर संसार है, भीतर साक्षी है। जब तुम भीतर टिक जाते हो तो बाहर का तूफान तुम्हें हिला नहीं पाता। ध्यान भागना नहीं है, ध्यान सामना करना है। जो ध्यान में बैठता है वह अपने सबसे गहरे भय से मिलता है, अपनी छाया से मिलता है, और जो अपनी छाया को स्वीकार कर लेता है वह पूर्ण हो जाता है। ध्यान तुम्हें सरल बना देता है, ध्यान तुम्हें सरल बना देता है। जितना तुम ध्यान में उतरोगे उतना ही जीवन सहज हो जाएगा। मेरे प्रिय आत्मन, आज से ध्यान को एक अभ्यास मत बनाओ, उसे जीवन बना दो। हर क्षण सजग रहो, हर सांस को देखो, और धीरे धीरे तुम जानोगे तुम ध्यान कर नहीं रहे थे, तुम स्वयं ध्यान हो। यही 10वां कदम है, यही 10वां कर नहीं रहे थे, तुम स्वयं ध्यान कर नहीं रहे थे। हेलो मेरे प्रिय आत्मन, ध्यान की अग्नि में तुमने बहुत कुछ जला दिया। अब 11वां कदम है सबसे कोमल फिर भी सबसे गहरा, समर्पण। मेरे प्रिय आत्मन, तुम जीवन से लड़ते रहे हो,
परिस्थितियों से, लोगों से, अपने आप से भी। और इस संघर्ष ने तुम्हें थका दिया है। समर्पण हार नहीं है, समर्पण स्वीकार है, जो है उसे स्वीकार करना। ध्यान से देखो, नदी जब बहती है तो पत्थरों से लड़ती नहीं, वह रास्ता खोज लेती है। इसी को समर्पण कहते हैं। तुम्हारा मन हर चीज़ को नियंत्रित करना चाहता है, भविष्य को भी, लोगों को भी, परिणामों को भी, लेकिन जीवन नियंत्रण में नहीं आता। जितना पकड़ोगे उतना फिसलेगा। समर्पण का अर्थ है विश्वास, अस्तित्व पर भरोसा। जो घट रहा है उसमें भी कोई गहरी व्यवस्था है। जब तुम समर्पित होते हो तो भीतर तनाव समाप्त हो जाता है, तुम्हारी पकड़ ढीली हो जाती है और वही शांति उतरती है। समर्पण किसी व्यक्ति के सामने झुकना नहीं है, समर्पण अहंकार को छोड़ना है। तुम कहो जो है वही ठीक है और उस स्वीकार में एक अद्भुत हल्कापन जन्म लेता है। समर्पण निष्क्रियता नहीं है। तुम कर्म करो, पूरा करो, लेकिन परिणाम को छोड़ दो। फल की चिंता मत करो, कर्म की पूर्णता पर ध्यान दो। जब तुम बहना सीख जाते हो तो जीवन संघर्ष नहीं रहता, वह नृत्य बन जाता है। मेरे प्रिय आत्मन, आज से एक बात याद रखना, जीवन को पकड़ो मत, जीवन के साथ बहो। समर्पण में ही स्वतंत्रता है। यही 11वां कदम है। हेलो मेरे प्रिय आत्मन, समर्पण के बाद भीतर एक गहरी शांति उतरती है। अब 12वां कदम है उस शांति के भी पार जाना, वह है शून्यता। मेरे प्रिय आत्मन, शून्य शब्द से मत डरना। ये खालीपन नहीं है, ये पूर्णता का दूसरा नाम है। जब अहंकार गिरता है, जब विचार शांत होते हैं, जब पकड़ छूट जाती है, तो भीतर एक विशाल खाली आकाश बचता है। वही शून्यता है। ये खाली नहीं, ये अनंत संभावनाओं से भरा है। जैसे ही शून्यता में संपूर्ण अस्तित्व समा जाता है। तुमने जीवन भर कुछ बनने की कोशिश की, कुछ पाने की कोशिश की, कुछ साबित करने की कोशिश की। शून्यता में कुछ भी बनने की ज़रूरत नहीं। वहाँ तुम जैसे हो वैसे ही पूर्ण हो। शून्यता का अनुभव होते ही भीतर गहरी स्वतंत्रता जन्म लेती है। न कोई पहचान, न कोई बोझ, न कोई दावा, सिर्फ होना। यही होना सबसे बड़ा रहस्य है। जब तुम शून्य होते हो तब अस्तित्व तुम्हारे माध्यम से कार्य करता है। तब तुम्हारे कर्म व्यक्तिगत नहीं रहते, वे सार्वभौमिक हो जाते हैं। शून्यता मृत्यु नहीं है, यह अहंकार की मृत्यु है और उसी में आत्मा का जन्म है। मेरे प्रिय आत्मन, कभी कभी बस बैठो और सब कुछ गिर जाने दो। नाम गिर जाए, पहचान गिर जाए और देखो जो बचता है वही सत्य है, वही शांति है, वही आनंद है। शून्यता अंत नहीं, वह द्वार है। यही 12वां कदम है। हेलो मेरे प्रिय आत्मन, शून्यता का स्पर्श होते ही जीवन बदल जाता है। अब 13वां कदम है उस रहस्य को समझना जो बहुत कम लोग समझ पाते हैं, वह है उत्सव। मेरे प्रिय आत्मन, तुम जीवन को बहुत गंभीरता से लेते हो। गंभीरता बोझ है, उत्सव हल्कापन है। धर्म का अर्थ उदासी नहीं है, धर्म का अर्थ नृत्य है। जो भीतर से शून्य हो गया वही बाहर से पूर्ण उत्सव बन जाता है। देखो बच्चों को, वे बिना कारण हंसते हैं। क्यों? क्योंकि वे वर्तमान में है। जब तुम्हारे भीतर कोई बोझ नहीं रहता तो जीवन एक उत्सव बन जाता है। तुम काम करो लेकिन खेल की तरह, तुम प्रेम करो लेकिन स्वतंत्रता के साथ, तुम ध्यान करो लेकिन गंभीरता के बिना। उत्सव का अर्थ है हर क्षण को स्वीकार कर लेना। सुख आए नाचो, दुख आए सीखो और आगे बढ़ो। जीवन विरोध नहीं है, जीवन संतुलन है। जो व्यक्ति जागता है वह उदास संत नहीं बनता, वह प्रसन्न जीवंत हंसता हुआ इंसान बनता है। सच्चा आध्यात्मिक व्यक्ति भीतर मौन होता है और बाहर से आनंदित। तुम्हारा जीवन संदेश बने कि जागरण का अर्थ है जीवन को पूरी तरह जीना। हर सांस एक उपहार है।
हर सुबह एक नया अवसर है मेरे प्रिय आत्मन। आज से जीवन को समस्या मत समझो, उसे उत्सव बना दो। हंसो, नाचो, गाओ, क्योंकि जब तुम उत्सव में होते हो तब तुम अस्तित्व के सबसे निकट होते हो। यही 13वां कदम है। हेलो मेरे प्रिय आत्मन। उत्सव को जिसने जान लिया वह अब 14वें द्वार पर है। ये द्वार है सबसे बड़ा भय और सबसे बड़ा रहस्य, मृत्यु। मेरे प्रिय आत्मन, तुम जीवन से कम मृत्यु से अधिक डरते हो, लेकिन जिसने जीना सीख लिया उसे मरने का भय नहीं रहता। मृत्यु शत्रु नहीं है, वह जीवन का ही एक हिस्सा है। जैसे दिन के बाद रात आती है वैसे ही जन्म के बाद मृत्यु आती है। जो जन्मा है वह मरेगा, लेकिन जो देख रहा है क्या वो भी मरता है? शरीर बदलता है लेकिन साक्षी नहीं बदलता है। ध्यान से देखो, हर रात जब तुम सोते हो एक छोटी मृत्यु होती है और हर सुबह तुम फिर लौट आते हो। मृत्यु अंत नहीं है, वो परिवर्तन है। जो मृत्यु से डरता है वो जीवन को आधा जीता है, वो पूरी तरह जीता है, क्योंकि उसे पता है समय सीमित है। मृत्यु को याद रखना जीवन को गहरा बनाता है, हर क्षण को पूरी तरह जीने की प्रेरणा देता है। जब तुम मृत्यु को स्वीकार लेते हो तो छोटी छोटी चिंताएं महत्व खो देती है, तुम हल्के हो जाते हो। मृत्यु केवल शरीर की है, साक्षी अमर है, और जिसने साक्षी को जान लिया वह मृत्यु के पार चला गया। मेरे प्रिय आत्मन, मृत्यु से भागो मत, उसे समझो। जब समझ आ जाएगी तो भय समाप्त हो जाएगा और तब जीवन का अंतिम रहस्य खुलने को तैयार होगा। यही 14वां कदम है। हेलो मेरे प्रिय आत्मन, तुमने एकांत को जाना, डर को देखा, स्वयं को पहचाना, मन को समझा, साक्षी बने, अहंकार को छोड़ा, प्रेम में खिले, वर्तमान में जिए, मौन में उतरे, ध्यान की अग्नि में जले, समर्पण किया, शून्यता को छुआ, जीवन को उत्सव बनाया, मृत्यु को समझा। अब अंतिम कदम है जागरण। मेरे प्रिय आत्मन, जिस सत्य की तुम खोज में थे वह कहीं बाहर नहीं था, न मंदिर में, न शास्त्रों में, न किसी और के शब्दों में, न किसी और के शब्दों में। वे सदा से तुम्हारे भीतर था। तुम खोज रहे थे आनंद, शांति, प्रेम, मुक्ति, और धीरे धीरे समझ में आया तुम स्वयं वही हो। जागरण कोई उपलब्धि नहीं है, ये स्मरण है तुम भूल गए थे कि तुम कौन हो, अब याद आ गया। जागरण में कुछ नया नहीं मिलता, जो झूठ था वो गिर जाता है। अहंकार गिर गया, भय गिर गया, पकड़ 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 गिर गया। और जो बचा वही तुम हो, जैसा नहीं रहेगा। असीम शांति, 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 असीम शांति। पकड़